600 साल, लगभग 600 साल तक एक राजवंश ने भारत के एक हिस्से पर राज किया। मुगलों ने कई बार हमला किया, लेकिन वो झुके नहीं। ब्रिटिश आए, लेकिन उससे पहले भी ये साम्राज्य थका नहीं था। फिर भी आज हम में से कितने लोग इस राजवंश का नाम जानते हैं? ये कहानी है आसाम के उस साम्राज्य की जिसने ब्रह्मपुत्र के किनारे इतिहास लिखा। ये कहानी है अहोम राजवंश की। 1228 ईस्वी, उत्तर पूर्व के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा काफिला आगे बढ़ रहा था। उस काफिले का नेतृत्व कर रहे थे सुकाफा। वो कोई बहुत बड़े सेना लेकर नहीं आए थे, लेकिन उनके पास था विजन और लीडरशिप। सुकाफा ताई मूल के थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया और धीरे धीरे स्थानीय समुदायों से संबंध बनाए। उन्होंने सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं की, उन्होंने घुलने मिलने की कोशिश की। यही अहोम राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनी। अहोम शासन की सबसे अनोखी बात क्या थी? उनका प्रशासन। उन्होंने बनाया पाइक सिस्टम। इस सिस्टम में हर व्यक्ति राज्य के लिए काम करता था। कोई सैनिक बनता, कोई किसान, कोई कारीगर। ये फोर्स लेबर नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था थी, जैसे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम। राज्य मजबूत होता गया, गांव बढ़ते गए, खेती बढ़ी। आसाम का इलाका धीरे धीरे एक पावरफुल किंगडम में बदल गया। अहोम सिर्फ युद्ध करने वाले राजा नहीं थे। उन्होंने मंदिर बनवाए, महल बनवाए, खेल और त्योहारों को बढ़ावा दिया। रंगघर, जिसे अक्सर एशिया का सबसे पुराना एम्पी थिएटर कहा जाता है, आज भी उनकी कहानी सुनाता है। तालातल घर, करेंग घर, ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये एक कॉन्फिडेंस का प्रतीक थी। अहोम धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी पहचान को बदला नहीं, बल्कि उसे इवॉल्व किया। 17वीं सदी, मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था। उत्तर भारत से लेकर दक्कन तक उनका प्रभाव था। लेकिन आसाम आसान नहीं था। मुगलों ने एक दो नहीं, लगभग 17 बार आसाम पर आक्रमण किया। कभी डिप्लोमेसी से, कभी सीधा युद्ध, लेकिन हर बार अहोम खड़े हुए। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये अस्मिता की लड़ाई थी। लाचित बोरफुकन। अगर अहोम राजा एक कहानी है, तो लाचित उसका सबसे चमकता अध्याय है। 1671, ब्रह्मपुत्र नदी। एक तरफ मुगल सेना, जिनका नेतृत्व कर रहे थे राजा राम सिंह, दूसरी तरफ अहोम सेना। कम संसाधन, लेकिन अटूट हिम्मत। लाचित बीमार थे, लेकिन उन्होंने बिस्तर नहीं चुना, उन्होंने नाव चुनी। कहा जाता है कि जब उनके सैनिक पीछे हटने लगे, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा, देश के लिए मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और फिर हुआ इतिहास। नदी पर लड़ी गई उस लड़ाई में अहोम सेना ने मुगलों को रोक दिया। सरायघाट सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो एक संदेश था, आसाम झुकेगा नहीं। अहोम राज लगभग 6 सदियों तक चलता रहा, लेकिन हर साम्राज्य की तरह समय के साथ अंदरूनी राजनीति बढ़ने लगी। सत्ता संघर्ष, कमजोर नेतृत्व और बाहरी खतरे। फिर आए बर्मी आक्रमण, राज्य हिल गया और आखिरकार 1826 में
ट्रीटी ऑफ यंडाबो के बाद ब्रिटिशों ने असम को अपने अधीन कर लिया। लगभग 600 साल का शासन समाप्त हो गया। अहोम राजवंश चला गया, लेकिन उन्होंने जो छोड़ा वो आज भी असम की पहचान है। भाषा में, त्योहारों में, इमारतों में और सबसे ज्यादा लोगों के आत्मविश्वास में। आज जब हम भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो अक्सर नाम लिए जाते हैं मौर्य, गुप्त, मुगल। लेकिन ब्रह्मपुत्र के किनारे जो साम्राज्य खड़ा था, जिसने बार बार आक्रमण झेला और फिर भी खड़ा रहा, वो था अहोम राजवंश। इतिहास सिर्फ दिल्ली या आगरा में नहीं लिखा गया, इतिहास आसाम में भी लिखा गया। और साम्राज्य की इस यात्रा में ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक और ऐसा राजवंश जिसने भारत की दिशा बदल दी।